पुरोहित वसु कहते हैं ब्रह्मपुत्री मोहिनी वहां से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रधुम्न सरोवर। वह पितृ एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पितृ भाव से आचमन करे और मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि अश्वमेघ यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूं, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल और जल से तर्पण करके मनोभाव से आचमन करें। फिर पितरों को पिंड दान दें, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मानव 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार पंचतीर्थ का सेवन करके एकादशी को उपवास करें। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर दिव्य लोक में क्रीड़ा करके उस परम पद को प्राप्त होता है जहां से पुनः लौटकर नहीं आता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करणी, तालाब, बावड़ी, कुआं, ह्रद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। ये उनका सदा का नियम है। सती मोहिनी, इसलिए वहां स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कर्म उस समय किया जाता है वे अक्षय हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों को हर लेती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। जो उस दिन उत्तम व्रत का पालन करते हुए बलराम, श्री कृष्ण एवं सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। जो मनुष्य फागुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त होकर पुरुषोत्तम गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। जिस दिन विषुव योग हो, वह दिन प्राप्त होने पर विधि पूर्वक पंचतीर्थ का सेवन करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मनुष्य समस्त यज्ञों का दुर्लभ फल पाता है और सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को श्री कृष्ण के चंदन चर्चित स्वरूप का दर्शन करता है, वह उनके धाम में जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यदि वृष राशि के सूर्य और ज्येष्ठा नक्षत्र का योग हो तो उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं का फल पाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर संगम, कोकामुख, शुकर तीर्थ, मथुरा, मरुस्थल, शालग्राम तीर्थ, वायु तीर्थ, मंद्राचल, सिंधु सागर संगम, पिंडारक, चित्रकूट, प्रभास, कनखल, शंखोद्वार, द्वारका, बद्रिका आश्रम, लोकूट, सर्वपाप मोचन, अश्वतीर्थ, कर्दमाल, कोटि तीर्थ, अमरकंटक, लोलार्क, जम्बूमार्ग, सोमतीर्थ, पृथुदक, उत्पलावर्तक, पृथुतुंग, कुब्ज तीर्थ, एकार्मक, केदार, काशी, विरज, कारंजन, गोकर्ण, श्रीशैल, गंधमाधन, महेंद्र, मले, विंध्य, पारियात्र, हिमालय, सै, शुक्तिमान, गोमान, अरबुद्ध, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थ में जो पुण्य होता है और गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, नर्मदा, तापी, प्योष्णी, कावेरी, क्षिप्रा, चर्मण्यवती, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा अर्थात चनाव, शतद्रु अर्थात शत्रु, बाहुदा, ऋषिकुल्या, मरुद्वृधा, विपासा अर्थात व्यास, दृष्टवती, सरयू, आकाशगंगा, गंडकी, महानदी, कोशकी अर्थात कोसी, कर्तोया, त्रिस्त्रोया, त्रिस्त्रोता, मधुवाहिनी और महानदी, वैतरणी और अन्य नदियां जिसका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, वे सभी पुण्य में
श्री कृष्ण दर्शन की समानता नहीं कर सकती। सूर्य ग्रहण के समय स्नान और दान से जो फल होता है, माँ ज्येष्ठी पर्व को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। वहाँ एक सजल कूप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्व तीर्थ में है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसमें पाताल गंगा भोगवती निश्चित रूप से प्रत्यक्ष हो जाती है। भोगवती ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराने के लिए स्वर्ण आदि के कलशों में उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप में सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए पीत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोतियों के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वक सभी तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों से पृथक पृथक भगवान जी को स्नान कराते हैं। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्र उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति भांति की समृद्ध स्तुतियों के पुण्य में शब्द होते रहते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, सांध्य, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा देवी को स्तुति करते हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान जी का अभिषेक करते हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी उस समय इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का अभिषेक करके प्रसन्नता से भरे हुए महाभाग देवगण उनकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ, धरणीधर आदि देव आपकी जय हो। वासुदेव, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। देवश्रेष्ठ, समुद्र में शयन करने वाले माधव, योगेश्वर आपकी जय हो। विश्वमूर्ते, चक्रधर, श्रीनिवास आपकी जय हो। कच्छप अवतार आपकी जय हो। शेषशायन, धर्मवास, गुण निधान आपकी जय हो। शांतिकर, ज्ञान मूर्ते, भाववेद्य, मुक्तिकर आपकी जय हो, जय हो। विमल दे, सत्वगुण के निवास स्थान, गुण समूह आपकी जय हो, जय हो। निर्गुण रूप मोक्ष साधक आपकी जय हो। लोक शरण, लक्ष्मीपते, कमल नयन, सृष्टिकर आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह तीसी के फूल की भांति श्याम एवं सुंदर है, आपकी जय हो। आपका श्री अंग शेषनाग के शीर पर शयन करता है, आपकी जय हो। भक्ति भावन आपकी जय हो, जय हो। परम शांत आपकी जय हो। नीलांबरधारी बलराम आपकी जय हो। सांख्य वंदित आपकी जय हो। पापहारी हरे आपकी जय हो। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। बलराम जी के अनुज
आपकी जय हो। मनवांछित फल देने वाले देव आपकी जय हो। वनमाला से आवृत वक्ष वाले नारायण आपकी जय हो। विष्णु आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र आदि देवता, सिद्धचारण, गंधर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। वे तन में चित्त से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी का दर्शन, स्तवन एवं नमस्कार करके अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में 100 बार कपिला गौ का दान करने से अथवा 100 कन्याओं का दान करने से जो फल कहा गया है, उसी को मनुष्य मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से पा लेता है। सबका आतिथ्य सत्कार करने से, विधि पूर्वक वर्ष उत्सर्ग करने से, ग्रीष्म ऋतु में जल दान देने से, चंद्रायन करने से, 1 मास तक निराहार रहने से तथा सब तीर्थों में जाकर व्रत और दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वे सब मंच पर विराजमान सुभद्रा सहित श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने से मिल जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के स्नान किए हुए शेष जल से यदि विधि पूर्वक अभिषेक किया जाए तो वंध्या, मृतवत्सा, दुर्भगा, ग्रह पीड़िता, राक्षस गृहिता तथा रोगिणी स्त्रियां तत्काल शुद्ध हो जाती हैं और सुप्रभे जिन जिन मनोरथों को वे चाहती हैं उन सबको शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं। अतः जलशाही भगवान श्री कृष्ण के स्नान अवशेष जल से अपने संपूर्ण अंगों को सींचना चाहिए। जो लोग स्नान के पश्चात दक्षिण अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का जो फल कहा गया है तथा गंगा द्वार, कुब्जाम्र तथा कुरुक्षेत्र एवं पुष्कर आदि अन्य तीर्थों में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जो फल बताया गया है, एवं वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा संहिता आदि ग्रंथों में पुण्य कर्म का जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य दक्षिण अभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन मात्र करके पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जो उनका दर्शन करते हैं वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। गुंडीचा यात्रा के समय फागुन की पूर्णिमा को विषुव योग में जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तमपुरी की यात्रा करता है, वह विष्णु लोक में जाता है। जब वहां की 12 यात्राएं पूर्ण हो जाएं, उस समय विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा उद्यापन करनी चाहिए, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए शास्त्रीय पद्धति से स्नान करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों, अपने पितरों तथा अन्य लोगों का उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि से आचमन करके सूर्य उपस्थान के पश्चात पुण्यमयी वेद माता गायत्री का 108 बार जप करें। साथ ही सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का जप करके 3 बार परिक्रमा के पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए वेदोक्त विधि से स्नान और जप का विधान है। वरारोहे स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप वैदिक विधि से रहित होते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से मंदिर में स्थित श्री पुरुषोत्तम के समीप जाएं। वहां हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करके भगवान जी की पहले घी से स्नान करावें, उसके बाद दूध से, तत्पश्चात मधुगंधोदक एवं तीर्थ चंदन के जल से उन्हें स्नान कराकर 2 श्रेष्ठ वस्त्र भक्ति पूर्वक भगवान जी को पहनावें। चंदन, अगरू, कपूर और कुमकुम का लेप लगावें। फिर कमल के फूलों से पराभक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। इस प्रकार भोग और मोक्ष देने वाले जगन्नाथ श्री हरि की पूजा करके उनके समक्ष अगरू, पवित्र गुग्गल,
तथा अन्य सुगंधित पदार्थों एवं घृत के साथ धूप जलावे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार घी से भक्ति पूर्वक दीपक जलाकर रखे। एकाग्रचित होकर गाय के घी अथवा तिल के तेल से 12 दीपक और जलाकर रखे। तदनंतर नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदन करे। इस प्रकार पंच उपचारों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करके ओम नमो पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। तत्पश्चात दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान जी को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करे। फिर एकाग्रचित होकर भगवान जी के ऊपर भांति भांति के पुष्पों से एक सुंदर एवं विचित्र शोभा युक्त मंडलाकार पुष्प मंडप बनावे और भगवान चिंतन करते हुए रात में जागरण करे। भगवान वासुदेव की कथा और गीत का भी आयोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवान जी का ध्यान, पाठ और स्तवन करते हुए रात बितावे। तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों के पारगामी, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक भक्ति भाव से पहले की भांति वहां विराजमान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार आदि नाना प्रकार के उपचारों से तथा प्रणाम, प्रकर्मा, जप, स्तुति, नमस्कार और मनोहर गीत वाद्यों द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करे। भगवत पूजन के पश्चात ब्राह्मणों की भी पूजा करे। उसके लिए 12 गौएं दान करके भक्ति पूर्वक स्वर्ण, छतरी, जूते और कांस्य पात्र आदि समर्पित करे। तदनंतर ब्राह्मणों को खीर सहित पकवान भोजन करावे। उन भोज्य पदार्थों में गुड़ और शक्कर का मेल होना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करके भली भांति तृप्त एवं प्रसन्न चित्त हो जाएं, तब उनके लिए जल से भरे हुए 12 घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु तुल्य ज्ञान दाता गुरु की पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष उन्हें स्वर्ण, वस्त्र, गौ, धान्य, द्रव्य तथा अन्य मनोवांछित वस्तुएं देकर उनकी पूजा संपन्न करे। फिर नमस्कार करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे। सर्वव्यापी जगन्नाथ, शंख चक्र गदाधर, अनाधि निधनो देव, प्रीताम पुरुषोत्तम, अर्थात शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी, अनादि और अनंत देवता जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यूं कहकर गुरु एवं ब्राह्मणों की आदर पूर्वक 3 बार परिक्रमा करे। फिर चरणों में भक्ति पूर्वक सिर नवाकर आचार्य सहित ब्राह्मणों को विदा करे। तत्पश्चात गांव की सीमा तक भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों के साथ साथ जाए और उन्हें नमस्कार करके लौटे। फिर सज्जनों और बांधवों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है एवं सूर्य तुल्य विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का फल बताया है, जो मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला है।